क्रोम में जाएंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, सेम मेथड है फॉर सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज एंड परचेज रिटर्न। किसी में भी कहीं पे भी कोई स्टेप में डिफरेंशिएट नहीं है। क्लिक टू अपलोड करेंगे, सेल्स परचेज के हम शीट सिलेक्ट कर लेते हैं, अपलोड। देखिए यहाँ पे भी हमने मेंशन किया हुआ है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली डेटा जो है अपलोड कर देते हैं, हम चेक नहीं करते। हेडिंग्स में कहीं पे फुल स्टॉप है तो वो रिमूव करना रहता है। अगर जीएसटी 2B का या 2E का डेटा है तो ऊपर की हेडिंग्स आपने देखी होगी कि मर्ज आती है, तो उसे आपको अनमर्ज करनी रहेगी। अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन दिया है कि अगर आपने सेम नाम की एक्सेल शीट पहले से अपलोड की है, राइट, सिस्टम आपको बताएगा कि आपने एक बार ये सेम नाम अपलोड किया है, स्टिल डू यू वांट टू अपलोड। ठीक है, तो आप एक बार क्रॉस चेक भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये शीट यहाँ पे अपलोड हो गई। कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, सिस्टम आपको बताता है कि सुविध आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक मैपिंग करके दे रहा है, बट यस आप इसके अंदर नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला चेंज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इनवॉइस है या आइटम इनवॉइस, राइट साइड कॉर्नर के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसको अकाउंटिंग इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे क्लिक करके, लाइक दिस। ये अपना हो गया। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैप्ड वाली फील्ड्स हैं एंड राइट साइड पे अनमैप्ड वाली फील्ड्स। अगर आपको इसमें से कोई डेटा लेना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कोई बाई चांस डेटा रॉन्गली मैप हो के आया, हम खाली एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा अमाउंट होके आया, आपको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट को यहाँ से क्रॉस कर देना है, जो भी आपका ट्रू अमाउंट है वो ले लेना है। ठीक है, तो आप इस तरह से डेटा यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब सेल्स लेजर जो हमने शीट में क्रिएट किया था, तो आप जैसे परचेज के लिए आप बनाएंगे परचेज लेजर, रिटर्न के लिए ओके, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, उसके लिए आप यूज करेंगे पर्टिकुलर्स और सेल्स लेजर का जो भी आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे हमारे यूजर्स क्या करते हैं कि एसजीएसटी सीजीएसटी को यहाँ पे मैप करने की ट्राई करते हैं। नहीं, ये टेलीफिल्स नहीं है। ओके, तो जो शीट का हेडर्स यहाँ पे आपको मिला है एंड लास्ट में शीट का डेटा, तो टेलीफिल्स यहाँ पे मैप करनी है। एसजीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी टेलीफिल्स तो नहीं है, तो उसके लिए हमने सेकंड स्टेज का ऑप्शन दिया है। ओके, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और नीचे नेक्स्ट का बटन भी हमने प्रोवाइड किया है। बाय डिफॉल्ट आपका जो भी कॉमन ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेजर होगा, सुविध उसे आपको सिलेक्ट करके दे देगा। अगर नहीं है, आपको मल्टीपल में चाहिए, तो भी आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एल्स आपको यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है ना, जीएसटी लेजर फ्रॉम एक्सेल शीट, आप इसको यस कर दीजिए। यहाँ पे पूछा जाएगा एसजीएसटी लेजर में, आप यहाँ पे उसको ऐड कर दीजिए लाइक दिस। ओके, ऑटो राउंड ऑफ का ऑप्शन दिया है नीचे, यहाँ पे आप जाके राउंड ऑफ सिलेक्ट कर दीजिए लाइक दिस। आपने टैली में अगर मेथड सिलेक्ट किया है कि राउंडिंग ऑफ आपका अपवर्ड डाउनवर्ड रहेगा या नॉर्मल रहेगा, तो ऑटोमेटिकली फिल होके आएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेजर मैपिंग, एक बार यहाँ पे क्या करते हैं जनरली, यहाँ पे हम एसजीएसटी सीजीएसटी को मैप करते हैं, नहीं, वो सेकंड स्टेज पे ऑलरेडी मैप हो चुका है, तो थर्ड स्टेज पे आपको मैप करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ फॉर दोज यूजर्स जो ई कॉमर्स के अंदर डील करते हैं या खुद की वेबसाइट्स हैं या फिर बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का जिनका रहता है, जिनका हम या तो हम उनका अकाउंटिंग करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है जो हमें रिक्वायर्ड रहती है। बायर स्टेट हो गया, कंसाइन स्टेट हो गया, बायर्स नेम हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे राइट साइड पे, पार्टी डिटेल्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। डिस्पैच डिटेल्स हैं, अदर डिटेल्स हैं, देन एक्सपोर्ट डिटेल्स हैं। ये सभी डिटेल्स आप यहाँ से जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप उसको क्लिक करके ऑन कर सकते हो, फिर वो डेटा को आप यहाँ पे मैप करवा सकते हो। अब नाउ सिंपली 7 प्रोसीड कर